वेद में कोई एक मात्रा की भी गलती नहीं निकाल सकता। वेद में कैसे गलत हो? वेद मंत्र सही बोल रहा है। हम मान ले भगवान को तो भगवत प्राप्ति हो जाए। फिर हम आस्तिक कहां हैं? आप लोग कहेंगे देखिए स्वामी जी, आप कुछ भी कहिए, वेद कुछ भी कह रहा हो, लेकिन हम लोग राम राम श्याम श्याम करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, कथा भागवत करते हैं, प्रवचनों में जाते हैं, अपने घरों में कथा करवाते हैं, और क्या हम लोग नास्तिक हैं? अरे आपका प्रवचन सुनने आए हैं, क्या हम नास्तिक हैं? ठीक है, यदि आप जिद कर रहे हैं तो हम लोग कैसे आस्तिक हैं इसका जरा मैं भंडा फोड़ कर दूं, पोल खोल दूं? हाँ, और आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन हम जो आस्तिक हैं, हमारी आस्तिकता कैसी है, जरा थोड़ा दिग्दर्शन कराऊं आपको। लो, थोड़ा दिग्दर्शन कर लो आज। और देखिए, कुछ कुछ दवाइयां कड़वी होती है, लेकिन वैद्य जो होता है, डॉक्टर होता है, वो कहता है आंख बंद करके पी जा। कुछ दवाइयों को तो मीठी बना देते हैं लोग, लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी होती है वो कड़वी ही रहती है, और उसको कड़वी ही पीना पड़ता है। और डॉक्टर कहता है भीतर जाएगी ना, फायदा करेगी। इसलिए मैं भी यद्यपि कुछ बात कठोर बोलता हूं, लेकिन थोड़ा सा उसको इस ढंग से बोलने की कोशिश करता हूं कि आपको बुरा न लगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो बोलनी ही पड़ेगी, बतानी ही पड़ेगी, लेकिन है फायदे की। हाँ? तो हम लोग कैसे आस्तिक हैं, हमारी भगवान के प्रति कैसी आस्था है, और किस प्रकार की हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आज थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। चलो, सबसे पहले लो, भगवान के नाम पर हमारा विश्वास है? हाँ, अरे साहब, सबका सार तो भगवान का नाम ही है। अच्छा, तो भगवान नाम के प्रति हमारी कैसी आस्था है और उस पर कैसा हमारा विश्वास है, इसको आप लोग एक दृष्टांत से समझें। एक पिता है, उसका बेटा मर गया, अर्थी सजी, सब लोग इकट्ठे हुए, और वही लोग चले। अर्थी उठाकर जब चले, पीछे चली भीड़, और भारतवर्ष में हमारे यहां जो एक प्रसिद्ध नारा है, वो नारा बोलते हुए चले, राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। सत्य बोले गति है, ये वाक्य है, इसका अपभ्रंश हो गया तो उसको गत्य बोलते हैं। हमारे यहां राजस्थान में तो हरि कहो जी, हरि कहो, श्री राम नाम सत्य है, बड़े जोर से बोला जाता है। क्यों? ये नारा क्यों लगाया जाता है, क्यों बोला जाता है? तो आप लोग कहेंगे ये सत्य बात है। देखिए, परसों वो मर गया, कल वो मर गया, आज ये मर गया, बस राम नाम सत्य है, बस सत्य तो राम का नाम है। अच्छा, तो ये शमशान घाट जाते समय ये जो पीछे सब लोग बोल रहे हैं, और उसी शव यात्रा में वो लड़का जो मर गया उसका पिता भी है, भाई भी है, सब परिवार के लोग भी हैं। हाँ हाँ, और सब राम नाम सत्य बोल रहे हैं। जी हाँ, और सबको ज्ञान हो रहा है राम नाम सत्य है। हाँ, मान लीजिए थोड़ी दूरी पर जाने पर वो बेटा अर्थी पर उठकर बैठ जाए। अरे मतलब वो ठीक से मरा नहीं था। हाँ, डॉक्टर साहब को कुछ धोखा हो गया। अरे बहुत बार ऐसी घटनाएं हो जाती है, कोई अटकल पच्चू बात नहीं है। कई बार यहां तक हो जाता है कि शव को चिता पर लिटा देते हैं और मुर्दा उठ के बैठ जाता है।
ऐसा भी होता है, आप लोग सुनते पढ़ते होंगे। तो वो सब यात्रा जा रही थी, राम नाम सत्य सब बोल रहे थे, लेकिन जब वो लड़का उठकर बैठ गया तो सबसे पहले लड़के का बाप बोला, खबरदार, सब चुप हो जाओ, अर्थी नीचे रखो, कोई नहीं बोलेगा राम नाम सत्य। क्यों क्यों भाई, क्या ये लड़का लौटकर घर में नहीं जाएगा? घर पर तो जाएगा, तो फिर लौटते समय तो और नाच कूद करते राम नाम सत्य बोलो ना। ना ना, गंदी बात, डर्टी बात। पोल खुल गई। अरे राम नाम सत्य पहले था, लड़का मर गया तब, और जब वापस जिंदा हो गया तो क्या असत्य हो गया? अब भी बोलो ना। ना, अब नहीं बोलेंगे। यही आस्था है तुम्हारी राम नाम के प्रति। अच्छा चलो छोड़ो इसको, मरने वरने वाली बात छोड़ो, कोई अच्छी बात करते हैं। हमारे संसार में एक और ऐसी घटना है जिसको बड़ा महत्व दिया जाता है, विवाह, शादी, बड़ा महत्व। लाखों रुपया खर्च करते हैं लोग, लाखों। और आजकल तो ऐसा कंपटीशन है, करोड़ों। बड़ा महत्व। और कहीं सत्संग प्रवचन हो, वहां काम चला दो, सस्ते में निपटाओ। ये भगवान बाबा जी महाराज ने इनको निपटाओ, निपट जाए मामला। तो मान लीजिए आपके यहां आपकी बेटी का विवाह है, और बेटी के विवाह की सब रस्में पूरी हो चुकी है, अंतिम रस्म अदा की जा रही है। अंतिम रस्म क्या? विदाई। तो वो दूल्हा दुल्हन वो कार में बैठ गए। आजकल कार में विदाई होती है ना, प्राचीन काल में डोली में होती थी, बस में, अब आजकल कार। बैठ गए दूल्हा दुल्हन, और माँ बाप भाई बहन सब वहाँ एकत्रित हैं, सब परिवार के लोग भी हैं और लोग भी सब इकट्ठे हैं। बड़ा ही मार्मिक दृश्य। और उसको और मार्मिक बनाने के लिए वो जो गाने वाने वाले होते, उस समय बाबुल की दुआएं लेती जा, वो गाना बजा देते हैं। तब बहनें भी रो रही हैं, पिता के भी अश्रु हैं, तो भाई के भी आंसू बह रहे हैं, थोड़े थोड़े एक्टिंग में आंसू रिश्तेदार लोग भी बहा रहे हैं, थोड़े अड़ोसी पड़ोसी भी। लेकिन एक पर्सनैलिटी ऐसी है, मां, वो फूट फूट के रोती। बेटी विदा हो रही है तो जोर जोर से रोती। अब कोई पूछे, अरे मां तुम क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो? अरे मेरे कलेजे का टुकड़ा जा रहा है। तो माता जी, इस कलेजे के टुकड़े को निकालने का सारा प्रबंध तुमने ही तो करवाया। हाँ, जब इस लड़की की, तुम्हारी पुत्री की सगाई नहीं हो रही थी तो रोज तुम पति के कान खाती थी। जल्दी देखो 25 की हो गई, कब तक घर में बिठा के रखोगे? कोई देखो। अब पति कहता है कि भाई मैं देख रहा हूं, लेकिन मेरी लड़की के योग्य उन गुणों से युक्त कोई वर मिलेगा तब तो सगाई करूंगा। अरे ढूंढते तुमको 4 साल हो गए, अब 19 20 जो भी है, अब सारे गुण कहां से मिल जाएंगे? अब जो भी मिल जाए कर डालो, बहुत देर हो रही है। सारे गुण मेरे बाप ने देखे थे क्या? मैं भी तो तुम्हारे साथ निभा रही हूं। तो सारा प्रबंध किया और लाखों रुपया खर्च किया। हाँ, और अब रो भी रहे। हाँ, ये ऐसा क्यों है साहब? हम बुद्धिमान लोग हैं, ऐसी विचित्र विचित्र बातें हम लोग करते। तो
ये जो मार्मिक दृश्य है लड़की की विदाई का, और उसी समय प्रिया शरण का बाप वहां पहुंच जाए 10-20 लोगों को लेकर के और प्रेम से वहां बोलने लग जाए, राम नाम सत्य है, सत्य बोले गति है। तो लोग क्या कहेंगे? अरे कहेंगे नहीं, बिना पिटे बाबा जी वापस नहीं जा सकते। और यदि पूछा जाएगा कि बाबा जी की पिटाई क्यों कर रहे हो, तो लोग बोलेंगे इन बाबा जी को इतनी भी अकल नहीं है, मंगल बेला में अमंगल बोल रहे थे। मंगल बेला क्या? लड़की की विदाई। यानी अब इसके बाद आगे शुरू होगा गृहस्थ का प्रपंच, और आगे क्या क्या नाटक होगा। ये मंगल बेला, और अमंगल क्या? राम नाम सत्य, ये अमंगल। हजारों राक्षसों के नाम हम बोलते हैं तो कोई अमंगल नहीं हुआ, और राम नाम सत्य बोलने से अमंगल हो जाएगा, ऐसा हमारा ज्ञान है। अच्छा चलो हटाओ, इसको भी छोड़ो। न कोई मरा है, न कोई शादी विवाह है, नॉर्मल स्थिति की बात करते हैं। आपके घर सवेरे सवेरे कोई आवे, दरवाजा खटखटावे, आप दरवाजा खोलें और खोलते ही आगंतुक हाथ जोड़ के कहे, भाई साहब राम नाम सत्य है। उसने दरवाजा खोला था मुस्कुराते हुए, और जैसे ये वाक्य सुना, राम नाम सत्य है, मानो बिजली का झटका लगा हो। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, मैं प्रवचन सुनने के लिए गया था, वहां मैंने सुना संसार नश्वर है, राम नाम फिर बोला, अरे तुमको मेरा ही घर मिला सवेरे सवेरे, ऐसा वाक्य बोलता है। तो जो सही है उसको बोलने में क्या ऐतराज है? तो सही बात है ना। अरे बोल बाबा बोल, लेकिन ऐसे बोल, भाइयों बहनों राम का नाम सदा सर्वदा सत्य होता है, ऐसे बोल, लेकिन उस टोन में मत बोल। उस टोन में मत बोल, वैसे मत बोल। क्यों भाई? यदि हम वैसे बोले तो क्या कहीं कोई डर है? हाँ डर है। क्या डर है? ये डर है कि कहीं कोई मर न जा। सोचिएगा आप लोग, हमारे भीतर कितनी घोर नास्तिकता छुपी हुई है। अरे राम नाम सत्य बोलने से कोई मर जाएगा? ऐसा हो जाएगा? आपके जयपुर शहर में जरा ढूंढना, ऐसे आपको कोई मां बाप मिले जिनका इकलौता लड़का खाट पर लेटा हो। एक तरफ से उस खाट को मां पकड़े, एक तरफ से बाप पकड़े, और राम नाम सत्य बोलते हुए खाट को बरामदे में से आंगन में निकाल दे। दुख दुख होती है जी, बात तो सही है, लेकिन डर लगता है। क्यों डर लगता है? अभी तक तुम आस्तिक नहीं बने हो, अभी तुम राम के नाम को सत्य नहीं मानते हो। आगे चलिए, हम लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हाँ, तीर्थों में जाते हैं, हाँ। देखिए कितनी भीड़ हो रही है आजकल तीर्थों में, हाँ। वैष्णव देवी, तिरुपति बालाजी, सालासर हनुमान जी, खाटू श्याम जी, कैसे लोग जा रहे हैं, और पैदल यात्रा हो रही है। ऐसा लगता है भक्ति की बाढ़ आ गई, भक्ति का समुद्र उमड़ पड़ा। लेकिन ये हम लोग जो जा रहे हैं उस भीड़ में, पूछो जरा, तुम क्यों गए थे वैष्णव देवी? तुम क्यों गए थे तिरुपति बालाजी? संसार मांगने के लिए।
हे भगवान मेरा ये कर दो, हे भगवान मेरा ये कर दो, हे भगवान मेरा ये कर दो। संसार मांगने के लिए, भगवान के लिए नहीं। भगवान से प्यार करने नहीं गए, संसार मांगने गए। तो फिर तुम किसके भक्त हो? संसार के भक्त हो कि भगवान के भक्त हो? भगवान के केयर ऑफ यदि तुम संसार ही चाहते हो तो तुम भगवान के भक्त नहीं हुए, तुम संसार के भक्त हो गए। ये भक्ति है? इसको भक्ति नहीं कहते। हम आगे चलकर आपको बताएंगे भक्ति किसको कहते हैं। अरे साहब, मंदिरों में तीर्थों में क्यों, हम तो अपने घर में ही मंदिर बनाते हैं। हा? बड़ा न बनावे, छोटा सा बना लेते ना आप लोग। ठाकुर बाड़ी, ठाकुर जी का घर, हाँ, और उसमें भगवान कई रखते हैं। गणेश जी भी हैं, राम जी भी हैं, श्याम जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं, भैरव जी भी हैं, बहुत सारे। कई घरों में तो हमने देखा छोटे छोटे 10, 12, 15, 20, 25 भगवान। क्यों जी? ये इतने सारे भगवान तुमने रख रखे हैं, इनकी कुछ पूजा उपासना सेवा तुम करते हो? हाँ स्वामी जी, रोज करते हैं। कैसे करते हो? सवेरे सवेरे उठे, नहाए धोए, बैठ गए, अब इनकी पूजा करना है। तो एक भगोना लिया या परात ले लिया, सब भगवानों को उठाकर उसमें पटका, एक के सिर पर, दूसरे का पैर, तीसरे के नाक में, चौथे की अंगुली। फिर क्या करते हैं? इनको स्नान करवाना है, लिया लोटा पानी का, जय गंगा मैया, सब नहा लो इकट्ठे। क्यों जी? कोई आ जाए ओ खली पहलवान और आपके घर के सदस्यों को पकड़ कर के इकट्ठे गड्ढे में डाल दे और ऊपर से फायर ब्रिगेड का पंप चला दे, तो ये आपकी उपासना होगी? उसके बाद क्या करते हैं? वो खूंटी पर एक पुराना सुराना कपड़ा टंगा रहता है, पता नहीं कितने दिन से धोया नहीं उसको। उस कपड़े को लिया, सारे भगवानों को उसमें डाला, छोटे छोटे तो हैं ही बेचारे, और डाल करके एक साथ रगड़ दिया। फिर उनको अपने अपने स्थान पर रख दिया। फिर क्या करते हैं? वो कुमकुम चंदन वो छिड़कते हैं। एक की आंख में गया, एक के नाक पर गया, एक के माथे पर गया, एक बेचारा देखता ही रह गया, मेरी तरफ तो आया ही नहीं। फिर क्या करते हैं? छोटे छोटे बर्तन, इतनी इतनी बड़ी कटोरियां मिलती है, उसमें वो मिश्री के 4 दाने डाल दिए या चीनी डाल दिया, रख दिया, भोग लगा दिया, हो गया, खा लो मिल बांट के। अब बड़ी श्रद्धा हुई तो एक आध पेड़ा रख दिया। ये क्या कर रहे हो भाई? पूजा, भक्ति। ये भक्ति है कि भक्ति का स्वांग है? तुम्हारी मन की भावना कुछ नहीं, प्रेम कुछ नहीं, प्यार कुछ नहीं, ये तुम फॉर्मेलिटी कर रहे हो। इसको भक्ति कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी ऐसा नहीं, हम तो बाकायदा हमारे घर में जो पूरा भोजन बनता है उसको थाली में रख करके और भगवान के सामने रखते हैं, और उसके चारों तरफ पानी घुमा देते हैं, तो फिर आंख बंद करके भगवान आओ, खाओ, जाओ, और फिर क्या करते हैं? फिर उसको खा लेते हैं। क्यों जी? ये भोग लगाने वाले महानुभाव, क्या आपने भगवान के सामने थाली रखने से पहले ये विश्वास किया था कि भगवान आज मेरी थाली में आकर खाएंगे? क्या आंख खोलने के बाद आपने थाली के प्रत्येक सामान को देखा कि भगवान ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा कि नहीं, दाल में अंगुली लगाई कि नहीं, चावल का कोई भाग खाया कि नहीं? देखा ना? ना। क्यों? अजी भगवान खाते थोड़े ही हैं। लो, जब तुम पहले से ये मान बैठे हो कि भगवान खाते नहीं है, तो ये नाटक क्यों कर रहे थे?
अरे भगवान के सामने थाली रखकर तुम प्रार्थना करते कि प्रभु ये प्रसाद ग्रहण करिए, और फिर जब आंख खोलकर देखते कि थाली की कोई सामग्री कम नहीं हुई, तो ये फीलिंग करते कि मैं इतना अधम हूँ, इतना नीच हूँ, इतना हीन हूँ, मेरी भावना सही नहीं है, इसलिए भगवान ने मेरा प्रसाद ग्रहण नहीं किया है। और ऐसी फीलिंग करके तुम्हारे 2 आंसू निकल जाते, तुम रो देते, तब भी हम मान लेते कि आपकी कोई न कोई कक्षा तो है। लेकिन आप तो पहली कक्षा में ही फेल हो गए, भगवान खाते थोड़े ही। अपने घरों में आप लोग कथा कराते ना, सत्यनारायण की कथा आजकल बड़ी प्रचलित है। कोई शादी हो, ब्याह हो, गृह प्रवेश हो, सत्यनारायण भगवान की कथा करा लो। अब पंडित जी ने लिखा दिया सामान, देखो पूजा के लिए सामान लेके आना, धूप दीप नैवेद्य, ये फल, ये कपड़ा, ये सुपारी। हाँ, अब बेटे का ब्याह है। हाँ, और आप शॉपिंग करने निकले। जी हाँ, तो बेटे के ब्याह की शॉपिंग करने जब निकले आप, तो बेटे के लिए जो कपड़ा खरीदना है उसके लिए कहां गए? MI रोड, रेमंड के शोरूम में। हाँ, और वो कपड़ा दिखाता है, ये लीजिए 200 रुपए मीटर, ये लीजिए 300 रुपए मीटर, नहीं और अच्छा और बढ़िया दिखाओ, ये लीजिए 500 रुपए मीटर, और बढ़िया दिखाओ, कोई एक्सक्लूसिव दिखाओ, ये लीजिए 1000 रुपए मीटर, हाँ दे दो इसमें से 5 मीटर। लड़के का ब्याह है, दिल खोल करके पैसा खर्च कर रहा है। हाँ, फिर याद आया पंडित जी की लिस्ट में भी लिखा है भगवान के लिए भी कपड़ा लाना है, तो छोटी सी दुकान ढूंढा। दुकानदार से कहता भैया 2 मीटर कपड़ा देना, तो दुकानदार ने दिखाया, दे दो साहब ये 50 रुपए मीटर का कपड़ा। अरे ये नहीं, तो वो पूजा वाला कपड़ा गोलोक से आता है क्या? नहीं, वो सबसे सस्ता वाला, लाल लाल सफेद सफेद झन्ना झन्ना, वो टूल 10-12 रुपए मीटर मिल जाए। देखो, फिजिकल बेटे के लिए 1000 रुपए मीटर का कपड़ा खरीद रहा है, जबकि पता है कि ब्याह होने के बाद, बहू आने के बाद पता नहीं घर में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। हाँ, और जो आत्मा का पिता परमात्मा है उसके लिए सबसे सस्ता सामान ढूंढता है। ये हाल है हमारा, ये कच्चा चिट्ठा है हम लोगों का, जो वैष्णव कहलाते हैं, शैव कहलाते हैं, शाक्त कहलाते हैं, उनकी ये हालत है। ऐसे हम लोग आस्तिक हैं। बहुत सारी बातें हैं, समय हो गया, मैं डिटेल नहीं कर सकता, यदि बोलने लगूं तो सवेरा हो जाए। ये हम लोग करते हैं। मंदिर में गए, गीता भागवत रामायण पढ़ा, वहां आस्तिक बन गए, मंदिर से बाहर निकले नास्तिक बन गए, भगवान को भूल गए। यहां पर 1000 रुपए का नोट किसी को मिल जाए, अनाउंस कराएगा इसका है, क्योंकि जेब में रखते समय बगल वाले ने देख लिया तो। लेकिन वही 1000 का नोट यदि अकेले में मिल जाए सड़क पर, नोट को देखा, इधर देखा, उधर देखा, क्या देखा, किसी ने देखा तो नहीं, और फिर नोट को उठाया जेब में रख लिया, तो भगवान को भूल गया, नास्तिक बन गया। ऐसी दुधारी तलवार हमारी चल रही है। कुछ समय के लिए हम भगवान को मानते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, नास्तिक बन जाते हैं। तो ये हम सब लोग जो करते हैं, इसके लिए केवल एक वाक्य बोला जा सकता है, नथिंग से समथिंग अच्छा है। लेकिन आस्तिक शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आस्तिक का मतलब ही कुछ और है। आस्तिक किसको कहते हैं, जाते जाते 2 मिनट में समझ लीजिए। आस्तिक की क्या परिभाषा होती है? जैसे आपसे कोई पूछे, आप गृहस्थी हैं क्या? हाँ, मैं गृहस्थ हूं। आपके बच्चे हैं क्या?
हाँ, आधा डजन बच्चे हैं। अच्छा, आप ब्रह्मचारी हैं क्या? हाँ, मैं ब्रह्मचारी हूं। आपका कुछ ढीला लगता है, क्यों? अरे आप गृहस्थ हैं, आपके 6 बच्चे हैं, तो आप ब्रह्मचारी कैसे हो गए? देखिए साहब, ऐसा है कि विषयी तो मैं कभी कभी होता हूं और बाकी समय तो ब्रह्मचर्य से ही रहता हूं। तो क्यों जी, एक बात बताइए कि 24 घंटे में यदि घंटे 2 घंटे को कोई ब्रह्मचर्य का पालन करे तो क्या उसका नाम भीष्म पितामह की लिस्ट में आएगा? 24 घंटे में कोई घंटे 2 घंटे को सच बोले तो क्या उसका नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र की लिस्ट में आएगा? अरे ब्रह्मचारी का मतलब होता है जो निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करे। सत्यवादी का मतलब होता है जो निरंतर सत्य बोले। इसी प्रकार से 24 घंटे में यदि कोई घंटे 2 घंटे के लिए भगवान को मान ले और फिर भगवान को भूल जाए तो क्या वो आस्तिक कहलाएगा? ना ना, आस्तिक का मतलब होता है जो सदा सर्वत्र भगवान को माने। यह परिभाषा वेदव्यास जी ने भागवत में लिखी है। किसको आस्तिक कहते हैं? त्रिभुवन विभव हेतवेप्य कुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदार बिंदाल लव निमिषार्धमपि यह सवैष्णवाग्रह। 1/100 सेकंड को भी जिसका मन भगवान से पृथक न हो, सदा सर्वत्र भगवान को माने, 100% भगवान को माने, उसको आस्तिक कहते हैं। अब आप लोग ऐसे एग्जाम्पल से समझिए कि गांव का अंगूठा छाप व्यक्ति भी समझ जाए। आप अपने पिता को अपना पिता मानते हैं? हाँ। तो क्या आप अपने पिता को कभी कभी अपना पिता मानते हैं और कुछ % अपना पिता मानते हैं? आप अपने पिता को सदा अपना पिता मानते हैं ना? सवेरे भी, दोपहर में भी, शाम को भी, ऑफिस में भी, घर में भी, मैं खाने में भी, गुसल खाने में भी, पाखाने में भी। है? आपसे कोई पूछे वो कौन? मेरा बाप। वो कौन है? मेरा बाप। वो कौन है? मेरा बाप। नींद में भी उठाकर आपसे कोई पूछे अमुक अमुक कौन है? वो मेरा बाप है, तो बदमाश लेकिन है मेरा बाप। ऐसा तो नहीं होता है ना कि सवेरे 8 बजे तो आप मान लेते हैं हाँ अरे ये तो मेरे पिताजी हैं, और फिर 10 बजे आप भूल जाते हैं ये कौन है भाई। फिर 12 बजे याद आ जाता अरे हाँ ये तो मेरा बाप है। फिर 4 बजे भूल जाते हैं ये कौन है जी। ऐसा होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अपने पिता को सदा अपना पिता मानते हैं और अपने पिता को ही अपना पिता मानते हैं। कभी भूल करके भी आप ये कल्पना नहीं करते कि पड़ोसी भी आपका बाप हो सकता है क्या। तो मानना किसको कहते हैं? सदा माने, 100% माने, उसको मानना कहते हैं। हम भगवान को मानते हैं लेकिन कभी कभी मानते हैं और कुछ % मानते हैं। ध्यान दो, कभी कभी मानते हैं, कुछ % मानते हैं। ये मानना मानना नहीं है, सदा मानना, 100% मानना, उसको मानना कहते हैं। ऐसा मानना हो जाए भगवान को तब हम आस्तिक कहला सकते हैं। इससे पूर्व हम आस्तिक नहीं कहला सकते। तो आप लोग कहेंगे फिर स्वामी जी हम वास्तविक अर्थों में आस्तिक कैसे बनेंगे? हाँ, हमें वास्तविक स्वरूप से आस्तिक बनना है। वो हम कैसे बनेंगे ये बताया जाएगा, लेकिन आज नहीं कल से बताया जाएगा।